दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में करियर बनाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, जैसे कि CCC, ओ लेवल, DCA। ऐसे कंप्यूटर कोर्स जो नीलेट द्वारा कराए जाते हैं, इन्हें करने के बाद आप सरकारी नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज भी हम आपसे एक ऐसे ही कंप्यूटर कोर्स की जानकारी शेयर करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ECC कोर्स के बारे में। ECC कोर्स क्या है, ECC कोर्स कितने महीने का होता है, इस कोर्स को करने के लिए किसी भी कैंडिडेट के पास क्या योग्यता होना ज़रूरी है, और ECC कोर्स क्यों करते हैं, इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या है, इसमें क्या सिखाया जाता है, इस कोर्स को करने में कितनी फ़ीस लगेगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कैसे इस कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं। इन सब के अलावा ECC कोर्स करने के बाद हमें किस तरह के जॉब मिलेंगे और सैलरी कितनी होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ECC का मतलब है एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स। ये एक एडवांस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। ये कोर्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है जो कि नीलेट द्वारा कराया जाता है। ECC कोर्स को कंप्यूटर फील्ड का काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है, क्योंकि ये कोर्स कम टाइम में बेसिक से लेकर के एडवांस कंप्यूटर नॉलेज तक दे जाता है। तो 6 महीने का ये ECC कोर्स करके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस कोर्स की योग्यता भी कोई खास नहीं है, इसके लिए बस 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप कभी भी किसी भी उम्र में ECC कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर आप जॉब बैंक में करना चाहते हैं तो ECC कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप O लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो उसे करने से पहले भी आप ECC कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपको O लेवल कोर्स क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी। ECC कोर्स को ADCA कोर्स के बराबर माना जाता है। इसके अलावा जैसा कि ECC एक कंप्यूटर कोर्स है, तो कोई भी कंप्यूटर कोर्स जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेवल का हो, उसे आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस कोर्स के फीस के बारे में। तो ECC कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500 है और एग्जाम फीस 100 रुपीज़ है, लेकिन कॉलेज में आपको फीस के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस कोर्स को आप डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं कर सकते हैं। जैसे DCA कोर्स और O लेवल कोर्स का हम डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं तो वो कम पैसे में हो जाएगा, लेकिन वैसा इस कोर्स में नहीं है। इसको आपको डायरेक्ट कॉलेज से ही करना पड़ेगा। ECC कोर्स में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आगे समझते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। इसके एग्जाम में MCQ टाइप्स और ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स अवेलेबल होते हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है इसे करने का। तो एग्ज़ाम देते किस तरह से हैं? एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच के आपको कंप्यूटर पर नीलेट की ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल पर अपने रोल नंबर से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद ही आपका ऑनलाइन पेपर होता है। ECC कोर्स 6 महीने का होता है। तो जैसे ही आप 6 महीना ड्यूरेशन पूरा कर लेते हैं इस कोर्स का, तो एक ही बार लास्ट में एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। तो जब भी आप इस एग्ज़ाम को दे देंगे, उसके बाद 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो नीलेट की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। जितने ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड और परसेंटेज मिलता है। और कम से कम इस एग्जाम में पास होने के लिए आपको 50 to 55% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आपको D ग्रेड में पास किया जाएगा। इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको A, B, C इन्हीं ग्रेड में से ग्रेड मिलेगा। आगे देखते हैं ECC कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं। तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं और सोशल मीडिया ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं। तो इसके जो जॉब्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं DCA से। ECC कोर्स पूरा करने के बाद आपकी सैलरी करीब 12 से 20 हज़ार एवरेज होती है। बाकी आपकी जो सैलरी है वो आपके सेक्टर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा सैलरी होगी, प्राइवेट में कम होगी। इस तरह से अलग अलग जॉब प्रोफाइल पे अलग अलग सैलरी मिलती है। सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ हम जान लेते हैं इसके एडमिशन के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन लेना कैसे है? तो इस कोर्स में आप कॉलेज के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और 2 महीने छोड़ के जनवरी और जुलाई, ये 2 ऐसे महीने हैं जिसमें इस कोर्स का एडमिशन नहीं होता है। तो इन 2 मंथ को छोड़ के आप किसी भी मंथ में इस कोर्स का एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।